मनीष कश्यप ने गाड़ियों में E20 के इस्तेमाल को लेकर सोशल मीडिया पर सबसे पहले वीडियो डाला और बहुत बवाल मचाई। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूं? मनीष कश्यप जैसे लोग तो सामने डाल रहे हैं वीडियो, वो कह रहे हैं हमारी गाड़ी खराब हो रही है। क्यों रे? क्या किया तूने? क्या लोगों के पास ये चॉइस नहीं होना चाहिए कि वो क्या खरीदना चाहते हैं? इथेनॉल रेसिड्यू से बनता है, तो मान लीजिए जो चावल सड़ रहा है एफसीआई के गोडाउन से, उसको यूज करने के लिए इथेनॉल बनता है। मान लीजिए शुगर केन और मोलासिस का जो बचा हुआ रेसिड्यू उससे बनता है, तो इथेनॉल के लिए अलग से कोई पानी नहीं चाहिए रहता है। तो देश, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। के अंदर मेजॉरिटी 40% इथेनॉल मक्के के किसान से होता है, जिसमें वाटर इंटेंसिटी बिल्कुल नहीं रहती, जिसका रेट 1200 से बढ़कर 2400 हो चुका है। किसानों को फायदा हुआ है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो ओवरऑल अगर आप उठा के देखेंगी, भले वो किसान की बात करूं, मिडिल क्लास की बात करूं, इकोनॉमी की बात करूं या गाड़ी की बात करूं, ये पूरा का पूरा जो चला जा रहा है कि भाई इससे खराब होने वाला है, कहीं तथ्यात्मक नहीं है। इसीलिए जब लोग जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट की बात आई थी, 25 लोग प्रोटेस्ट पे नहीं आए थे। 10 सेकंड अपनी बात कंप्लीट करूंगा। अब इससे फायदा क्या होगा? गाड़ी को तो फायदा होगी, किसान को फायदा होगा, मिडिल क्लास को फायदा होगा, पर बड़ी बात मैं आपको बताता हूं फायदा क्या होगा। 1,90,000 करोड़ जो हमारा बिल है वो कम होगा। शक्ल देखो कितनी भोली है। रिपोर्ट को भी कोट किया जा रहा है, उस रिपोर्ट का फाइनल रिकमेंडेशन देखिए। वो फाइनल रिकमेंडेशन ये कहता है कि अप्रैल 2025 तक E20 ब्लेंडेड पेट्रोल हो जाना चाहिए। तो जो इसका विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल बात नहीं कर रहे, या फिर उनका कोई दूसरा एजेंडा हो सकता है। अगर तथ्यात्मक यहाँ बात करें तो ये देश के हित में, देश के मिडिल क्लास के हित में, देश का फ्यूल है। ठीक है, अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो मनीष कश्यप जी वो कह रहे हैं मिडिल क्लास के हित में है। एजेंडा है क्या आपका कोई? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? हूं कि किसान बिल जब आया था तब भी ये लोग यही कह रहे थे कि किसान बिल का जो विरोध कर रहे हैं वो उनका कुछ एजेंडा होगा। मजा नहीं आ रहा है। लेकिन किसान बिल जब इन लोगों ने वापस लिया तो बोला क्या कि मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, किसान बिल वापस ले लिया गया। गजब बेइज्जती है। जो 20% इथेनॉल की ये लोग बात कर रहे हैं, 20% एथेनॉल के वजह से गाड़ियों में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एक तो 25 से 30% माइलेज कम हो रहा है, दूसरा उसका रबर पार्ट्स में प्रॉब्लम आ रहा है, तीसरा गाड़ी झटका ले रहा है इंजन के स्पार्क प्लग में, फ्यूल इंजेक्टर में, और फ्यूल सप्लाई चेन जो है पूरी तरीके से बाधित हो रहा है। शाबाश। चौथा जो इथेनॉल है जिसके वजह से बताया जा रहा है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होगा, इंपोर्ट ड्यूटी कम हो रहा है, तो भाई हम इथेनॉल अमेरिका से क्यों मंगा रहे हैं? हमें नहीं मंगाना चाहिए इथेनॉल अमेरिका से। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और जब 30% माइलेज कम हो जाएगा गाड़ियों का, या 20% माइलेज कम हो जाएगा गाड़ियों का, तो ऐसे भी हमें पेट्रोल ज्यादा मंगाना पड़ेगा। और बाकायदा ARI ने माना कि भाई गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, तो मुझे अपने घर जाना है। टोयोटा ने भी माना कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, और बड़ी बड़ी ऑटो एक्सपोर्ट वाले लोग भी कह रहे हैं कि गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है। तो गाड़ी का जब माइलेज कम हो रहा है, गाड़ी को समस्याएं हो रही है, तो भाई इस चीज को अभी इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का उतना मजबूत नहीं है कि E20 को झेल सके। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या अभी E10 चलने देना चाहिए था। डेटा कहां से दे रहे हैं? कश्यप जी आवाज आ रही है? मनीष जी ये कहां से आप डेटा दे रहे हैं? क्योंकि मैंने भी ARAI का ही डेटा अपने हाथ में रखा है। इनका लिखा है, जो एग्जैक्ट लाइन मैं पढ़ रही हूं, इट हैज आल्सो कंक्लूडेड दैट फ्यूल कंजम्पशंस ऑफ व्हीकल्स विद E20 इंक्रीज्ड 2 to 6% कंपेयर्ड टू E10, यानी 2 से 6% का इजाफा फ्यूल में हो सकता है, वो भी कुछ गाड़ियों में। ऐसा ARAI की रिपोर्ट मेरे हाथ में है। आपके पास कोई और रिपोर्ट है तो दिखा दीजिए। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मेरे पास, मैंने गूगल पे सर्च मारा है और वो चीजें मैं दिखा रहा हूं। पहला चीज। दूसरा चीज, ARAI मेरी गाड़ी का, मेरा जो टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस है, उसका एवरेज कहता है कि 23 का एवरेज देता है, जबकि रियल लाइफ में गाड़ी जो है वो 17 से 18 एवरेज देता है। ARAI कहता है कि 23 का एवरेज देता है, रियल लाइफ में गाड़ी 17 से 18 का एवरेज देता है। भारत में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो ARAI जितना एवरेज कहे उतना देता है, उससे कम देता है। लेकिन अभी 20% मिक्स एथेनॉल पे गाड़ी का एवरेज 12 से 13 आ गया है, और उससे कम आ गया है। तो ARAI अगर कह रहा है कि 3 से 6% अगर डाउन हो रहा है, तो भाई इतना ही बता दिया गया कि 3 से 6% क्यों डाउन हो रहा है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। दूसरा चीज ये बता दिया जाए 20% अगर मिक्स किया गया तो पेट्रोल का रेट कम क्यों नहीं किया गया? कस्टमर को तो डबल लॉस हो रहा है। एक तो उसका एवरेज 6% डाउन हो जा रहा है, ARAI के हिसाब से 6% डाउन हो रहा है। अब प्रदीप भंडारी 20% मिक्स किया जा रहा है तो उससे ज्यादा, ठीक है, उससे सस्ता। तो आप इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से मनीष कश्यप ने अंजना ओम कश्यप और बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी से तीखे सवाल पूछे, पर उसका जवाब प्रदीप भंडारी के पास न था, ना तो अंजना ओम कश्यप के पास। हाँ, ये जरूर था कि अंजना ओम कश्यप बीजेपी प्रवक्ता बनके सरकार की बचाव करते हुए नजर आ रही हैं। उन्होंने एक बार भी बीजेपी प्रवक्ता से ये नहीं बोला आपको ये रिपोर्ट कहाँ से मिली है, लेकिन हाँ, उन्होंने मनीष कश्यप से ज़रूर पूछ लिया कि ये रिपोर्ट आपको कहाँ से मिली है। तो मनीष कश्यप ने भी बता दिया कि मैंने गूगल करके। क्या गूगल झूठ बोलता है? ये अंजना ओम कश्यप को समझना चाहिए।